Friends, good evening to all of you. I am your host Prem Singh Galot and I welcome you all in Motion English. सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, सभी साथियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी जो ये क्लास है इसके अंदर मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब चूंकि आप सभी को पता ही होगा क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है यदि उसका नंबर और पर्सन यदि वो सिंगुलर है तो उसके साथ में जो आने वाली जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी। यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल ही होगी। सेंटेंस के साथ में उसके अनुसार सेंटेंस के नंबर और पर्सन के मुताबिक जब हम किसी वर्ब का प्रयोग उसके साथ में करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो आपके सामने ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए और इसमें मैं आपको देने वाला हूं टोटल 10 क्वेश्चन। आप पेन पेपर अपने पास में रखें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में पूरा वीडियो देखने के बाद में जरूर शेयर करें जिससे कि मुझे ये पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 सेकेंड टाइम दूंगा और स्क्रीन पर क्वेश्चन आने के बाद में आपके पास में 10 सेकंड होंगे और उस 10 सेकंड के अंदर आपको अपने सही विकल्प का चुनाव करना है और पता करना है कि इसमें कौन सा सही है। एक बार आंसर हमारे सामने आ जाने के बाद में उसी क्वेश्चन में कौन सा रूल उसके अंदर है मैं कुछ नियम को भी एक्सप्लेन करूंगा जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस क्लास के समाप्त हो जाने के बाद में आगे वाली क्लास में मैं कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन लेके आने वाला हूं तथा बाकी रूल्स को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। फटाफट से आप इसका आंसर जल्दी से सोच ले और नोट कर ले, इसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड। आपका समय समाप्त हुआ। हमारे सामने सेंटेंस है ब्लैंक एनीवन ब्लैंक ए पेंसिल आई कुड बोरो और लास्ट में इसने दिया है इंट्रोगेटिव मार्क। सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो सेंटेंस है आपका इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। जब इसमें इस सेंटेंस को यहां तक पढ़ता हूं ब्लैंक एनीवन ब्लैंक ए पेंसिल तो मुझे पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव है और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है एनीवन वो हमारा सिंगुलर है। ध्यान दे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में यदि किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एनीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, नन, इसके अलावा एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमारी सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे देखिए जिस ए और बी जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं दोनों का जो लास्ट वाला जो पोर्शन है दोनों में हैव है, तो इनमें से तो हमें देखने की कोई जरूरत है नहीं। हमें जो आगे डू और डज दिया गया है इसके बारे में विचार करना है। अब चूंकि हमारा इंट्रोगेटिव है सेंटेंस तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट आया है वो है एनीवन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नो वन, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये जो एनीवन है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो इंट्रोगेटिव होता है उसके अंदर डू डज दोनों में से जो सिंगुलर वाली वर्ब है वो हो जाएगी हमारी डज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसके अंदर सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में आपके सामने स्क्रीन पे सेकंड सवाल है और मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। जल्दी से फटाफट इसका आंसर नोट करें। आपका समय समाप्त हुआ। क्वेश्चन है नो वन ब्लैंक फिनिश रीडिंग द बुक येट। नो वन ब्लैंक फिनिश्ड रीडिंग बुक येट। सबसे पहले विद्यार्थियों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है मुझे वाक्य का प्रकार बताइए और ये टेंस कौन सा है इसके अंदर। देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर जो आपका टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसके अंदर जो वाक्य का प्रकार है वो इंट्रोगेटिव जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और येट से पता चलता है। तो अभी मैंने आपके सामने बताया था कि हमारे सामने यदि नो वन, एनीवन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग इस प्रकार के सब्जेक्ट हमें नजर आए तो इनके साथ में आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर ही होती है। तो नो वन ब्लैंक फिनिश रीडिंग द बुक येट, तो नो वन अपने आप में सिंगुलर है तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज और इसमें है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नो वन हैज फिनिश्ड रीडिंग द बुक येट। ठीक है, तो इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3।
और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। 10 सेकंड में आपने फटाफट आपने अपना जो सही विकल्प है उसका चुनाव कर लिया होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, हरी अप, जल्दी करो एवरीवन। देखिए फिर से ये वर्ड आया है और अभी मैंने इन्हीं शब्दों का जिक्र किया है कि इनका प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो हरी अप, जल्दी करो, एवरीवन इज गेटिंग फॉर यू टू गेट, एवरीवन ब्लैंक वेटिंग फॉर यू टू गेट देयर। हर कोई आपके वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा है। तो हर कोई आपका अपने आप में सिंगुलर है। यहाँ पे एवरीवन हो जाएगा प्रत्येक, जिसको मैं हर कोई भी बोल सकता हूं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरी अप एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू टू गेट देयर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका समय समाप्त होता है यहाँ पे और क्वेश्चन आपका था नो कोमा माई फैमिली लिव। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, मैं इसको इतना पढ़ते ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पे जो फैमिली है ये अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। दूसरा रूल और अच्छे से याद रखें विद्यार्थियों, यदि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कोई भी कलेक्टिव नाउन नजर आए, कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। जैसे कि फैमिली, क्लब, टीम, आर्मी, ये सारे जो कलेक्टिव नाउन्स होती है सिंगुलर होती है, इनके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे सेंटेंस था नो माई फैमिली ब्लैंक लिव। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो इसमें फैमिली है जो अपने आप में क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पे इसके साथ में जो वर्ब आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए से होगा, यहाँ पे हो जाएगा डजंट। ये आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे डजंट हो जाएगा, नो माई फैमिली डज नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आपके सामने है 5वां क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है। इसके साथ में भी आपका समय समाप्त हुआ, आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन आपके सामने था ओवर स्विमिंग क्लब। इतना पढ़ने से ही मुझे पता चलता है कि यह क्लब वर्ड यहाँ पे आया है, जो क्लब अपने आप में कलेक्टिव नाउन है। देखो क्लब का मतलब ही क्या होता है, 5, 7, 10 सदस्यों का समूह जो होता है, तो एक कलेक्टिव नाउन हो गई हमारी। जो कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा जो वर्ब आती है वो होती है सिंगुलर। ओवर स्विमिंग क्लब ब्लैंक गोइंग टू कम्पीट ऑन संडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लब अपने आप में सिंगुलर है, तो इसके साथ में जो वर्ब आ जाएगी वो आ जाएगी इज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे 5वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओवर स्विमिंग क्लब इज गोइंग टू कम्पीट ऑन संडे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। आपका समय समाप्त हुआ और क्वेश्चन आपके सामने था द पुलिस ऑफिसर ब्लैंक टॉकिंग टू द पेरेंट्स ऑफ द मिसिंग चाइल्ड। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं पता करूंगा कि इसमें जो ब्लैंक से पहले जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह है पुलिस। ध्यान दे विद्यार्थियों, पुलिस अपने आप में हमेशा एक प्लूरल नाउन होती है, तथा पुलिस का जो सिंगुलर होता है वो होता है पुलिस मैन। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की वजह से मैं इसमें ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट नहीं कर सकता कि सर अभी आपने बताया कि पुलिस जो है वो अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। लेकिन देखिए पुलिस के बाद में ऑफिसर लिखा हुआ है, तो ऑफिसर यहाँ पे क्या हो गया आपका सिंगुलर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा इज। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने और आपको दिया जाता है 10 सेकंड का समय, जल्दी से फटाफट इसका आंसर नोट करें। ठीक है, तो अब आपके सामने 10 सेकंड का समय दे दिया गया है और आपने अपना जो सही विकल्प है उसका चुनाव कर लिया होगा। आपके सामने क्वेश्चन था द पुलिस ब्लैंक रिलीज्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हैजंट और ऑप्शन नंबर बी हैवंट।
तो अब आपको जो सब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया गया है, इसका नंबर और पर्सन। अभी मैंने आपके सामने बताया था कि पुलिस का यदि प्रयोग यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस, नॉट पुलिस मैन और पुलिस ऑफिसर, सिर्फ पुलिस का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो और इसके बाद में ब्लैंक हो, तो यहाँ पे इसको प्लूरल माना जाएगा, यहाँ पे इसको बहुवचन माना जाएगा। इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, द पुलिस हैवंट रिलीज्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आपका समय यहां पे समाप्त होता है। आपके सामने क्वेश्चन था मोस्ट वुमेन ब्लैंक गेटिंग फ्लावर्स। ठीक है, मोस्ट वुमेन ब्लैंक गेटिंग फ्लावर्स। अब देखिए जो यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने आया वो आया वुमेन। इसमें देखिए जो MAN एक जो वर्ड होता है जिसका मतलब आदमी होता है, इस प्रकार की नाउन के जो बीच के वावल है, ए के स्थान पे जब कभी भी ई हो जाता है तो ये शब्द आपके बन जाते हैं प्लूरल। तो वुमेन, डियर, चिल्ड्रन, पुलिस, ये जो सारे वर्ड होते हैं ये अपने आप में प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मोस्ट वुमेन। एक बात पे ध्यान दें विद्यार्थियों, कभी भी मोस्ट, हाफ, सम, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं इनके बाद में जो आने वाली नाउन होती है उन नाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक ही वर्ब का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट के बाद में जो वुमेन दिया गया ये अपने आप में प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ में जो वर्ब आएगी वो भी होगी आपकी प्लूरल। तो यहाँ पे लव अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ब है। यदि आप इसके साथ में एस ऐड करते हो तब ये सिंगुलर बनती है। ध्यान दे विद्यार्थियों, एक बात का आपको ध्यान रखना कि यदि मैं किसी भी नाउन के पीछे एस लगाता हूं, ध्यान दें, यदि मैं किसी नाउन के पीछे एस लगाता हूं तो वो नाउन बन जाती है प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ में ऐसा नहीं है, इसके साथ में उल्टा है। यदि किसी वर्ब के पीछे एस लगाते हैं तो वो हमारी प्लूरल ना बन के सिंगुलर बन जाती है। ध्यान दें, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी नाउन के पीछे यदि हम एस लगाते हैं, जैसे कि पेन प्लस मैंने एस लगा दिया तो ये हो जाएगा प्लूरल। लेकिन यदि किसी वर्ब के पीछे मैं एस लगाता हूं, प्ले के साथ में मैं एस को ऐड करता हूं तो ये बन जाती है सिंगुलर। तो उल्टा है, हमेशा वर्ब एस लगाने से सिंगुलर बन जाती है और नाउन एस लगाने से प्लूरल बन जाती है। तो इस ऑप्शन के अंदर फटाफट आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास में 10 सेकंड, फटाफट आप है जो सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लें। इसके साथ ही आपका समय समाप्त होता है। आपके सामने क्वेश्चन था सम ऑफ द पीपल। इतना पढ़ने से ही पता चल गया कि सम ऑफ द पीपल, मैंने अभी बताया था कि मोस्ट, सम, हाफ, इनके बाद में आने वाली नाउन के नंबर और पर्सन। तो यहां पे सम के बाद में जो सब्जेक्ट आया वो आया है पीपल। वैसे पीपल अपने आप में प्लूरल है। यदि पीपल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वो हमेशा प्लूरल माना जाएगा। कुछ सेंस में इसको सिंगुलर भी माना जाता है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा आपका प्लूरल। तो सम ऑफ द पीपल, हाँ हम बात कर रहे थे मोस्ट, हाफ, सम के बाद में आने वाली जो नाउन्स होती हैं उनके सब्जेक्ट, तो उनके सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन था सम ऑफ द पीपल वेटिंग इन लाइन ब्लैंक गेटिंग इम्पेशेंट। लाइन में खड़े कुछ लोग बहुत ही अधीर हो रहे हैं, यानी कि उतावले हो रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी फटाफट करो, हमें भी वैक्सीन लगवानी है। उस प्रकार से बहुत सारी जो एक बहुत बड़ी लाइन बनी हुई है, उस लाइन के अंदर जो लोग खड़े हुए अधीर हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सम से बिगिनिंग हुई है सेंटेंस की और अंदर वर्ड आ गया है पीपल। तो पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन है, यानी कि ये काउंटेबल है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मोस्ट, सम, हाफ, ये जो वर्ड होते हैं इनके बाद में कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन भी आती है, तब इनको सिंगुलर माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी नाउन है वो है प्लूरल, वो जो कि अपने आप में ही प्लूरल ही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हमारे पास में बचता है देयर इज वन एंड ओनली द लास्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो आपका समय समाप्त हो गया और आपके सामने क्वेश्चन था बोथ ऑफ यू ब्लैंक द रूल्स। बोथ का मतलब होता है दोनों। ध्यान दें विद्यार्थियों, मैं आपके सामने कुछ वर्ड रख रहा हूं। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यदि आपको बोथ, सेवरल,
वेरियस, बहुत, सेवरल, वेरियस, ये शब्द आपको देखने के मिले। इनके अलावा और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है मैनी। यदि इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल ही होगी। तो आपका सेंटेंस था बोथ ऑफ यू, तुम दोनों नियमों को जानते हो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे सामने ऑप्शन ए और बी में मैन वर्ब है। मैन वर्ब के पीछे जब हम एस लगा देते हैं तो वो बन जाती है हमारी सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है हमारा प्लूरल, तो इसके साथ में ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यानी कि बहुत, सेवरल, वेरियस के बाद में आने वाली जो सब्जेक्ट होता है उनके नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बोथ ऑफ यू नो द रूल्स, तुम दोनों रूल जानते हो। ठीक है, तो इसके साथ में ये हमारी क्विज आज की समाप्त होती है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि जो हमारी आगे वाली जो क्लास होगी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होगी, सेंटेंस से रिलेटेड ही होगी, और जिसमें मैं आपके सामने लेके आऊंगा कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपके सामने 20 एरर लेके आऊंगा और उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। जब मैं उनको सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ रूल्स जो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जरूर जो जरूरतमंद विद्यार्थी है जो घर पे तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास शेयर करें। थैंक यू।